हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और एक बार फिर से मैं दिनेश मिश्रा हाजिर हूँ। आपकी जो पिछली क्लास चल रही थी 3.3, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हुए अपनी एक्सरसाइज पूरी करेंगे 3.3, ठीक है। तो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 3.3 उसमें मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में करा चुका हूँ। और इस एक्सरसाइज में आपके जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की जो बुक है, जो वर्ड प्रॉब्लम की जो क्वेश्चंस थे वो अभी नहीं हुए थे, तो आज हम उसको पूरा करेंगे। और इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि और भी जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, और जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 subtract from the denominator, a fraction reduces to 1, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले एक्सरसाइज में भी करा चुका हूँ, इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो बता चुका हूँ मैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और उसको फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है ये एलिमिनेशन मेथड की है। तो हम इससे क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन में पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन के कैसे इक्वेशन बनेगी मैं बताता हूँ आपको। तो क्योंकि फ्रैक्शन है तो इसमें दो चीज़ें होंगी आपकी। एक तो होगा न्यूमरेटर, लेट कर लीजिए, लेट द न्यूमरेटर आपने क्या कर लिया, आपने न्यूमरेटर लेट कर लिया, वो हमने लेट कर लिया x, ठीक है। और डेनोमिनेटर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, डेनोमिनेटर हमने लेट कर लिया y, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा, क्या बनेगा फ्रैक्शन, हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं अगर हम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी जो हमारा फ्रैक्शन है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा जो फ्रैक्शन है ये कहता है न्यूमरेटर में हमने क्या करा, 1 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमने क्या करा, 1 माइनस कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा पुराना जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, एक कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ से एक माइनस हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका x+1 और y-1, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा और डिवाइड बाय y, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन में है कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। चलिए, कहने का मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है ये ना 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हमने समझने में गलती कर दी, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा जो आपका फ्रैक्शन बनेगा। ऐसा करने पे फ्रैक्शन जो आपका बनेगा वो 1 बनेगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x+1 और y-1, तो ये हो गया x-y, और इसको उधर ले जाइए तो -1 तो x-y कितना आ गया, -2 आ गया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट। अब अगेन हम अगर देखते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा फ्रैक्शन ये है, अब वो कह रहा है कि खाली डिनोमिनेटर में हमने क्या करा,
1 ऐड कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने क्या करा, 1 ऐड कर दिया, तो जो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है वो होता है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और ये हो जाएगा y प्लस 1, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज टू 1। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और हमारी 2 लीनियर इक्वेशन बन चुकी हैं, ठीक है। कौन कौन सी बन चुकी है, तो एक तो है आपकी x माइनस वाई इज टू माइनस का 2 है, और दूसरी है 2x माइनस वाई इज टू 1 है, ठीक है। ये अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो एक वेरिएबल है वो क्या है, इक्वल हो चुका है, ठीक है, इक्वल दिया हुआ है। तो हमें कोफिशिएंट को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हम खाली इसको एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया आपका, माइनस का x बच गया, यहाँ पे माइनस का 3, तो ये कट गया आपका, 3 आ गया। x वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब y की निकालेंगे तो किसी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, ये दी हुई है -2, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 माइनस वाई इज टू -2, ठीक है। तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई इज टू कितना हो गया, -2 -3, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बोला था हमें, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालिए तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये हमारा फ्रैक्शन था जो हमने लेट करा था। तो फ्रैक्शन कितना है आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो क्योंकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में बताया हुआ था, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका एज प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, और लीनियर इक्वेशन में ऐसा क्वेश्चन पहली बार हम कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मैं आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड, एज बेस्ड क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, ठीक है, तो इसमें एजेस पे किस तरीके से क्वेश्चन इक्वेशन बनेंगे, ठीक है, वो आप थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहली बार लीनियर इक्वेशन में करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी सोनू के एज की क्या थी, 3 गुनी थी। कब थी, 5 साल पहले। फिर 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, और 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी वो सोनू की एज की क्या होगी, डबल हो जाएगी, हाँ ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, अब दोनों की एज हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो क्योंकि यहाँ पे हम 2 पर्सन की बात कर रहे हैं, तो दोनों की एज जो है हम अलग अलग पहले लेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो दोनों को हमें अलग अलग लेट करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल में लेट करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए लेट कर लीजिए, लेट दोनों की हम प्रेजेंट एज निकालनी है। जैसा कि पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज लेट करते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज आपने क्या मान लिया, x ईयर्स मान लिया, ठीक है, ये है। और एंड सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज हमने क्या लेट कर लिया, वो हमने लेट कर लिया y ईयर्स, ठीक है, कि वो y ईयर्स का है। तो ये तो अभी दोनों की क्या है, प्रेजेंट एज है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 साल पहले की एज निकालेंगे।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मैंने समझाया था कि अगर हम पहले की एज निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो प्रेजेंट एज है उसमें से हम उतना माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखो 5 years एगो, 5 years एगो नूरीस एज, नूरीस एज, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले। तो क्योंकि प्रेजेंट में एक्स है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, x-5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 years एगो सोनूस एज, सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y-5, इसकी भी 5 साल कम हो जाएगी अगर 5 साल पहले निकालते हैं। अगर उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, y है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, y-5 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये तो है नूरी की एज और ये है आपकी सोनू की एज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की क्या थी, 3 गुनी थी, सोनू की एज की 3 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो तभी नूरी की एज जो है वो सोनू की एज के इक्वल आएगी। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3y-15, तो इसको इधर ले आइए, माइनस का 3y हो जाएगा और 5 को उधर कर दीजिए तो -5 + 5 ये आ जाएगा। तो x - 3y इक्वल्स टू कितना आ गया, -10। ये इक्वेशन पहली लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं 10 years later, मतलब 10 साल बाद। तो अभी हमने क्या करा था, 5 साल पहले निकाली थी, अब 10 साल बाद निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 years later, 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी। अगर नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी। अब बाद की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले की बात थी तो हमने एज क्या करा था, माइनस कर दिया। अब 10 साल बाद की एज निकालनी तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद सोनू से एज 10 years लेटर, तो कितनी हो जाएगी, y+10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, देखिए ये नूरी की एज है x+10 और सोनू की एज कितनी है, y+10 है। तो 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज की क्या है, डबल है। दैट मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी नूरी की एज जो है मतलब आ पाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 2y+20। तो इसको इधर लाइए तो x - 2y और 20 - 10, ठीक है। ये हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी x - 2y = 10, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्योंकि पहली जो फर्स्ट जो इक्वेशन हमें दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, वो निकाली थी x - 3y = -10, ये निकाला था। और दूसरी इक्वेशन हमने निकाल ली है x - 2y = 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन निकाल ली और यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल इक्वल है, ठीक है। तो हमें वेरिएबल भी इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का y और यहाँ पे माइनस का 20, ये कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अभी पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू भी निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी दी हुई है आपकी, x - 3y = -10। तो x हो जाएगा यहाँ पे 30, y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 = -10। तो x - 60 = -10। तो x कितना हो गया, -10 + 60, दैट मीन्स x कितना आ गया, 50 आ गया प्लस। तो देखिए अब नूरी की एज कितनी हो गई,
नूरिस एज कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 50 ईयर्स, ठीक है, 50 ईयर्स हो गई। और सोनू की एज कितनी हो गई, सोनू से एज, ठीक है, वो कितनी हो गई 20 ईयर्स। तो ये आपका सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में एज्ड बेस जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, बनाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन जहाँ से भी मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, आप उसको अरेंज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। और अगर कहीं से भी कुछ डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो अभी कुछ और क्वेश्चन है इसमें, वो भी ट्राई कर लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग सा है, वो मैं और कराता हूँ। बाकी इसके जो एक दो पार्ट बचेंगे वो आप खुद ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा और अलग सा है, डिफरेंट क्वेश्चन है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी थोड़ा डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और थोड़ा ध्यान से समझने का क्वेश्चन है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम करते हैं, ठीक है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी मैंने कराए हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कराए हैं, और यहाँ थोड़ा कंडीशन अलग है।
लेकिन इसको भी समझ सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और उनकी डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, 9 है। और चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं क्या है। देखिए 2 डिजिट का नंबर है, तो उसमें 2 डिजिट कौन कौन सी होंगी, एक 1 से डिजिट होगी और एक आपकी क्या होगी, 10 से डिजिट होगी, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर में ये दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द वंस डिजिट, वंस डिजिट आपने क्या लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया एक्स लेट कर लिया, ठीक है। और एंड द 10th डिजिट हमने क्या कर लिया, वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए देन नंबर क्या बनेगा आपका, देन नंबर आपका नंबर क्या बनेगा, देखिए 1 डिजिट पे है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट को, और y क्या है, 10th प्लेस पे है तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा नंबर बनेगा वो ये बनेगा x + 10y, ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या लगाना हो रहा है, क्या लगा रहे हैं हम, प्लेस वैल्यू को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या यहाँ पे लगा रहे हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा नंबर है वो ये नंबर बन गया, ओरिजिनल नंबर बन गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि दोनों डिजिट का जो सम x + y = कितना है, 9 है। एक तो इक्वेशन आपकी ये बन गई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अभी जो आपका ओरिजिनल नंबर बना है, एक मिनट थोड़ी सी और चीज़ समझ लीजिए। अब एक इक्वेशन तो आपकी बन गई, अब क्या करते हैं, उसने बोला कि अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, दैट मीन्स जो 10s पे है उसको 1s पे लिया है और जो 1s पे है उसको हम 10s पे लिया है। तो यहाँ पे लिखिए ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स को अगर आप रिवर्स कर रहे हैं देन नंबर क्या बनेगा आपका, नंबर क्या बनेगा, क्योंकि x अब 10th प्लेस पे आ गया तो 10x हो जाएगा और y 1st प्लेस पे चला गया तो y हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर ये था, डिजिट्स को रिवर्स करा तो ये बन गया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है आपका x + 10y और जो आपका नया नंबर बना है 10x + y ये बना है, वो क्या है, 9 times this number is twice the number obtained by reversing। तो कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम्स करते हैं तो डिजिट्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनता है उसके डबल के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है। तो अब एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 9x और ये हो गया आपका 90y, ये हो गया 20x + 2y, ये हो गया। चलिए तो अब हम सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर देते हैं। तो ये हो गया 20x + 2y, इसको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का 9x हो जाएगा और ये माइनस का 90y हो जाएगा, इस कितना हो जाएगा 0। तो 20x में से करोगे तो कितना हो जाएगा, 11x बच जाएगा और 2 माइनस करोगे तो 88y बच जाएगा, इज 0। 11 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x - 8 y इज कितना आ गया 0। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। फर्स्ट इक्वेशन निकाल रखी है हमने, सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, x + y इज 9 और दूसरी है x - 8y इज 0, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी हमें कोफिशिएंट को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, एक वेरिएबल हमारी इक्वल हो रही है।
तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। आपका कितना आ गया 9y और यहाँ पे 9, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 9। तो किसकी वैल्यू निकाल ली आपने, y की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 1, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 8, ठीक है। देन हमारा जो नंबर क्या बनेगा, जो हमें आंसर चाहिए था, जो हमें नंबर फाइंड करना था, हमारा नंबर क्या बनेगा। देखिए अब नंबर फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, 1th डिजिट एंड 10th डिजिट ऐसे रखेंगे। पहले 1th डिजिट आएगी, उसके बाद 10th डिजिट आएगी। तो 1st डिजिट कितनी निकाल लिया आपने 8 और 10th डिजिट आपने निकाल ली 1, ठीक है। तो नंबर क्या आ गया आपका, जो सॉल्यूशन आ गया हमारा वो 18 आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो जो डिजिट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, किस तरीके के से नंबर को फ्रेम करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है जिस तरीके से मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके 1-2 पार्ट जो बच रहे हैं आपके वो आप खुद ट्राई करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। और इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे जितना क्वेश्चन जहाँ जहाँ से मिलते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के बेस पे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही कराएंगे हम, जो कि क्या होंगे, आपके लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।